सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग वात दोष के गुण पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हो सो प्लीज गो थ्रू इट, इट्स बेटर फॉर यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गुण। तो इसमें जो रेफरेंस आया है पहला अष्टांग हृदय सूत्र स्थान से लिया गया है, फर्स्ट अध्याय। तत्र वृक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल वनीला। आप बोलोगे कि मैंने फिजियोलॉजी ऑफ गुण पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था गुण के पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के बारे में, ताकि हम उसको दोष में अप्लाई कर सके, ठीक है। तो ये जो गुण है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसके फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो हम लोग अभी एक एक गुण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला गुण आता है हमारा रुक्ष। पहले मैं आपको बता दूं, रुक्ष और खर में बेसिक डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग रुक्ष देखेंगे। रुक्ष में जो आता है, रुक्ष का मतलब होता है ड्राइनेस, ठीक है। ये जो है इम्पॉर्टेंट ये होता है ताकि वो हमारे बॉडी में जो भी कफ है, कफ में हम लोग जानते हैं स्निग्धता होती है, सो उस स्निग्धता को वो बैलेंस करता है। ये ड्राइनेस की वजह से इसके पास कैपेसिटी होती है ताकि वो वाटर और ऑयल को एब्जॉर्ब कर सके। वो एब्जॉर्ब कैसे करता है? रुक्ष गुण की वजह से मॉलिक्यूलर यूनियन ब्रेक होता है और सेपरेशन होता है, एंड उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसको? वाटर को और ऑयल को। फिर आता है ओल्ड एज में वात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डे नाइट एज पे दोष डिपेंड करता है। तो ओल्ड एज में वात का इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो वात का इंक्रीमेंट होगा तो ड्राइनेस भी बढ़ेगा। तो ड्राइनेस की वजह से उसका जो पूरा बॉडी होता है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो वैसे पर्सन को अभ्यंग करना चाहिए डेली। तो आप अभ्यंग कैसे कर सकते हो? बाय द हेल्प ऑफ सीशम या फिर कोकोनट ऑयल। और आप ये भी कर सकते हो कि जो मिल्क है उसमें आप 1 टीस्पून घी ले सकते हो। उससे जो भी वात का जो इंक्रीमेंट होता है वो कंट्रोल में रहता है, वो उससे ज्यादा नहीं इंक्रीज होता है, ठीक है। अब सेकंड आता है लघु गुण। लघु का मतलब होता है लाइटनेस। आप बोल सकते हो लंघने लघु। अगर हम इसको कंपेयर कर, पहले तो हम लेंगे फूड आइटम से। अगर हम लघु गुण वाले फूड आइटम्स लेते हैं तो सबसे पहले तो वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। जैसे कि मैंने आपको फिजियोलॉजी ऑफ गुण में पॉपकॉर्न लिया था यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। लघु गुण की वजह से मोबिलिटी बढ़ती है, मतलब आप बोल सकते हो लघु गुण इम्प्रूव मूवमेंट, ठीक है। ये जो है बैलेंस करता है। हम लोग जानते हैं कि कफ बहुत ही ज्यादा हेवी होता है, तो वो कफ को बैलेंस करता है और थोड़ा सा पित्त को भी वो बैलेंस करता है, क्योंकि पित्त में लिटिल हेवीनेस होता है। फिर अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो बॉडी को लाइट बनाता है, मतलब हल्का बनाता है। फिर है कि अगर वात हमारे बॉडी में बढ़ गया तो लघुता बढ़ जाएगी। लघुता बढ़ेगी तो जो भी टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर उसका लॉस होगा। अब तीसरा आता है हमारा शीत गुण। शीत का मतलब होता है कूलनेस। इसमें है क्या? स्तंभने हीम। हीम का मतलब भी शीत होता है। स्तंभने का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो शीत गुण की वजह से जो भी मूवमेंट है वो अरेस्ट हो जाएगा अगर शीत गुण थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो। इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इसको टच करके फील कर सकते हो वो शीत है कि नहीं। मतलब अगर कोई पर्सन वात दोष है उसमें ज्यादा, तो आप उसको टच करके नहीं बता सकते कि इसमें वात दोष बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सेंस ऑफ टच से फील नहीं हो सकता। इसको आप अंडरस्टूड, मतलब आप इसको समझ सकते हो बाय इट्स एक्शन, ठीक है। अब शीत गुण है जो पित्त दोष के वार्मथ को बैलेंस करता है, क्योंकि आप जानते हो कि पित्त दोष में उष्णता की प्रॉपर्टी होती है और वात में कूलनेस, मतलब शीत की मेनली, तो वो उसको बैलेंस करता है, ओके। अब तो वैसे तो जो वात होता है ये योगवाही होता है। बोलोगे योगवाही का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है यूनियन और वाही का मतलब कैरी विथ। तो अगर हम लोग विंड से कंपेयर करेंगे तो अगर विंड में हीट का यूनियन होता है तो वो हॉट एयर बन जाता है। जैसे कि आप समर में फील करते होंगे कि हम लोग जानते हैं समर में हीट रहते हैं, ठीक है, एंड वही विंड के साथ मिक्स होके वो हमें हॉट सेंसेशन वाली फील दिलाता है जब वो विंड हमारे स्किन पे टच होता है। तो उसी तरह कोल्ड सीजन में जब विंड कोल्ड टेम्परेचर से जब उसका यूनियन होता है तो वो कोल्ड एयर बन जाता है और वो हमारे बॉडी में कूलनेस वाली सेंसेशन आती है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई भी सब्सटेंस वैसे से मिक्स करता है जिसके पास कोई प्रॉपर्टीज होती है और वो मिक्स करने के बाद अपने प्रॉपर्टीज को नहीं खोता, वैसी प्रॉपर्टीज
वात में पाए जाते हैं, मतलब योगवाही गुण। सो अगर वात दोष अगर कफ दोष से के साथ यूनियन या फिर कंबाइन होगा तो उसमें शीत वाली फील होगी, मतलब शीत वाले कैरेक्टर दिखेंगे। यदि वात दोष पित्त दोष के साथ कॉम्बो करेगा देन हमें उष्णता प्रॉपर्टी दिखेगी। ठीक है, अब आता है खर। खर का मतलब होता है रफनेस। इसको आप बोल सकते हो लेखने खरा। इसका मेनली काम क्या होता है, स्क्रब और स्क्रैच और वो सेपरेशन करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर एक सपोज कोई भी पर्सन में आर्टेरियल ब्लॉकेज हो गया तो इसको हटाने के लिए हम स्क्रैपिंग का यूज करते हैं, मतलब खरद का यूज करते हैं। या फिर अगर कोई भी पर्सन है ओबेज है देन उसके अंदर हमें फैट को कम करना है। सो अगर वो कोई भी फिजिशियन के पास जाएगा तो वो फिजिशियन उसे वैसा ड्रग प्रिस्क्राइब करता है जिसके पास स्क्रैपिंग की प्रॉपर्टीज होती है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रुक्ष और खर में लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। सो रुक्ष को आप कैसे पहचानेंगे और खर को कैसे पहचानेंगे, तो मेनली मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया स्किन का। सो अगर कोई पर्सन को रुक्षता देखनी है तो वो अपने आंखों से देख सकता है। कैसे, हम लोग जानते हैं कि हमारे स्किन पे आप मतलब जनरली आपने कभी ऐसा स्किन देखा ही होगा जिसमें आपको फील हो रही है, देख से ही पता चल रहा है कि वो ड्राई है। तो ये भी जो हम लोग रुक्षता है वो हम लोग आई से परसीव कर सकते हैं, जबकि जो खर है वो हम लोग टच से परसीव करेंगे, मतलब हमें उसे छूना पड़ेगा। तो जो भी स्किन का रफनेस है वो हम लोग टच से परसीव करेंगे, जबकि उसका जो ड्राइनेस है हम लोग आई से परसीव करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट गुण सूक्ष्म, मतलब माइन्यूट। इस गुण की वजह से ही बात है जो भी हमारे बॉडी के छोटे छोटे यूनिट्स होते, जो भी स्पेसेस होते वहां तक वो पहुंच सकता है। अब आता है चलत्व, मतलब मोबाइल नेचर। मोबाइल नेचर इज सो इम्पोर्टेंट। इसको बोला गया मेन फंक्शन भी आप बोल सकते हो, मूवमेंट इसका मेन फंक्शन है। और जितने भी हमारे बॉडी में मूवमेंट होते या फिर जो भी मूवमेंट को ये स्टिमुलेट करता है वो सब वात गुण में चलत्व की वजह से होता है। अब है वात दोष को बोला क्या गया है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चेतना प्रिंसिपल ऑफ लिविंग बॉडी। वैसे चेतना और अचेतना दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। चेतना में हम लोग लिविंग बॉडी आता है और अचेतना में कोई भी नॉन लिविंग थिंग। तो हम लोग बेसिकली नॉन लिविंग और लिविंग को बाय द हेल्प ऑफ मूवमेंट या फिर लोकोमोशन से देखते हैं कि वो चेतना द्रव है या फिर अचेतना द्रव है। तो हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में या फिर कोई भी बॉडी में वात दोष का अधिक होता है। मेनली हमारे बॉडी का नाम लेते हैं, तो हमारे बॉडी में अगर वात दोष का अधिक हुआ या फिर वात दोष हुआ तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में चलत्व गुण रहेगा। तो चलत्व गुण रहा तो उससे पता चलता है कि हमारे बॉडी में चेतना प्रेजेंट है। इसीलिए वात को बोला गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चेतना प्रिंसिपल ऑफ लिविंग बॉडी। अब इसके कुछ हम लोग अदर प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। तो अदर प्रॉपर्टीज में पहला आता है विशुद्धता। ठीक है, विशुद्धता का मतलब होता है क्लियर। पहला तो अगर हम लोग विशुद्धता का मतलब समझे तो हम लोग जानते हैं वात दोष में कंटिन्यूअस मूवमेंट होते रहता है। तो कंटिन्यूअस मूवमेंट से जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो फ्लो न हुए, मतलब वहां से वो उड़ जाएंगे। और या फिर आप अगर दूसरा मीनिंग लेते हो तो वात दोष क्या करता है, जो भी एक्सेसिव वाटर होते हैं या फिर जो भी सिक्रेशन होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो साइट है जहाँ पे इसका सिक्रेशन हुआ था यहाँ पे या फिर जहाँ पे इतना पानी एक्सेसिव वाटर पाया गया था वो साइट को क्लीन कर देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विशुद्धा गुण। अब आता है अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब होता है इनविजिबल, आप उसको देख नहीं सकते, जैसे कि आप विंड को नहीं देख सकते उसी तरह इसका कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं होता है। और इसे हम लोग सिर्फ फंक्शन से ही समझ सकते हैं कि इसमें वात दोष की वजह से ये गुण हो रहा है या फिर वात दोष की वजह से वो कार्य हो रहा है, या फिर उसके जो भी मोबिलिटी है वो हम लोग देख के बता सकते हैं कि वात दोष की वजह से हो रहा है। अब आता है वर्ण। सबसे पहले तो वात दोष में कोई वर्ण नहीं होता है, मतलब ये वर्ण रहित होता है। गंध अगंध होता है, कोई गंध पाया नहीं जाता, नो स्मेल। और रस में मतलब टेस्टलेस, हीन, कोई रस नहीं पाया जाता। अब आता है दोषा नाम नेता, मतलब वात दोष को लीडर बोला गया त्रिदोषा का, क्योंकि इसी के पास एनर्जी होता है कि वो दूसरे को मूव करा सकता है। वो एनर्जी कौन सा, चलत्व गुण। ठीक है, अब आता है रोग सम्मोहरत। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वात दोष बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन कंपैरिजन टू कफ एंड पित्त व्हेन इट इज एग्रीवेटेड स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कफ पित्त एग्रीवेटेड स्टेट में रहेंगे तो वो दूसरे स्थान में जाते हैं जब उनका प्रकोप होता है तो, लेकिन वो उतना नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास खुद चलत्व गुण नहीं है। वो जाएंगे तो वात दोष की वजह से जाएंगे।
लेकिन अगर वात दोष एग्रेवेटेड स्टेट में हुआ तो वो अपने गुण की वजह से बहुत सारे स्थान में वो जा सकता है और इसकी वजह से वो बहुत सारे डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया रोग सम्मोहरत। अब है वात दोष को हम लोग किससे बैलेंस कर सकते हैं? सो मेनली हम लोग वात दोष को गुण से बैलेंस कर सकते हैं। तो गुण में कैसे? हम लोग एक प्रॉपर डाइट लेंगे या फिर प्रॉपर रेजिमेंट दैट इज आहार और विहार को अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम लोग वात दोष, बढ़े हुए वात दोष को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो जो पहला है, हमें फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं करनी। अगर हम लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर चल गुण और लघु गुण डिस्टर्ब हो जाएगा एंड हमें फैटिग्यू मतलब थकान, वीकनेस वाली फील आएगी। तो सबसे पहले विहार में आता है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा नहीं करना है, मतलब बोल सकते फिजिकल एक्टिविटी को बंद कर देना है ताकि वात दोष कंट्रोल में आ सके। अब आते हैं आहार में, मतलब प्रॉपर डाइट में। तो हमें ड्राई सब्सटेंस को ज्यादा नहीं लेना है, जैसे कि सैंडविच हो गया, सैलेड हो गया, हमें ज्यादा नहीं लेना है। अगर इसे ज्यादा लेंगे तो वात दोष बढ़ेगा और अगर हम इसे कम कर देते हैं तो हमारे अंदर जो भी वात दोष का इंक्रीमेंट हुआ था वो एक प्रॉपर कंट्रोल में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम लोग इसके फंक्शन और कार्य के बारे में बात करेंगे। सो यू हैवंट सब्सक्राइब येट, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज, or you can share with your friends, junior, senior, and you can also like and comment as well. And you have any query or doubt, then please DM on the Instagram or email ID which is given below in the description box, and you can also comment in the comment section. So that's all.